क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। आइए दोस्तों समझते हैं इस कहानी से क्षमा कैसे आपको एक सुखद एहसास दिलाता है। एक नगर में एक साधक सेठ जी रहते हैं। वह अपने दामाद जी का व्यापार में घाटा होने के कारण उनका व्यापार बंद हो जाता है, तो वह उन्हें पुनः व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये उधार देते हैं और दामाद जी उन 5 लाख रुपये से अपना व्यापार पुनः स्टार्ट करते हैं और ईश्वर की कृपा से उनका व्यापार कुछ ही महीनों में फिर से अच्छा चलने लगता है। लेकिन वह ससुर जी को उनके 5 लाख रुपये नहीं लौटाते हैं। इससे ससुर जी नाराज़ हो जाते हैं और ससुर और दामाद में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उन दोनों के बीच में बोलचाल तक बंद हो जाती है और एक दूसरे के घर आना जाना तक बंद हो जाता है। उसके बाद में ससुर जी जब भी कहीं समाज में जाते हैं या अपने परिचितों से मिलते तो हमेशा दामाद की निंदा करते, बुराई करते, मेरा दामाद ऐसा है, पैसे ले लिए, दिए नहीं, फलाना, ऐसी बातें करते रहते हैं। क्या धीरे धीरे समय बीतता जाता है लेकिन ससुर जी का मन किसी काम में नहीं लगता। उनकी भजन पूजन साधना भी इससे प्रभावित होती है। वो लगातार चिंताग्रस्त रहने लगते हैं। लगातार उनके विचार में दामाद जी की वो बातें ही आते रहते हैं और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। उनके नगर में एक संत महात्मा जी आते हैं, तो वह उन संत महात्मा जी से मिलने पहुंचते हैं और संत महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा बताते हैं। तो संत महात्मा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम आज ही शाम को अपने दामाद बेटी के घर जाओ और साथ में फल फूल मिठाई वगैरह लेके जाओ और उनसे क्षमा मांगो। तो साधक सेठ जी कहते हैं कि महात्मा जी गलती भी मैंने नहीं की और क्षमा भी मैं ही मांगूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा पूरी तरह से गलती कभी भी एक पक्ष की नहीं होती है। चाहे एक पक्ष की 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% हो, लेकिन गलती दोनों तरह से होती है। जैसे सेठ जी समझ नहीं पा रहे तो संत महात्मा जी समझाते हैं कि जैसे तुमने अपने दामाद जी की हर जगह बुराई की, ये तुम्हारी भूल है। उनकी निंदा की, ये तुम्हारी भूल है। इस प्रकार तुमने भी गलती की और यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। इसलिए इस सब को मिटाने का एक ही साधन है क्षमा। तो अपनी बेटी और दामाद के घर जाओ और दामाद जी से क्षमा मांगो। सेठ जी समझ जाते हैं और तुरंत शाम को ही मिठाई फल वगैरह लेकर दामाद जी के आते हैं। तो उनका नातिन दरवाजे खोलता है। वह नाना जी को देखकर अवाक रह जाता है और ज़ोर ज़ोर से उछल के कहने लगा, देखो मम्मी पापा कौन आए हैं, नाना जी आए हैं। तो एक समय के लिए तो दामाद जी और बेटी को विश्वास नहीं था, लेकिन वो आके देखते हैं तो पिताजी उनके सामने खड़े रहते हैं। बेटी तो पिताजी को देखकर खुशी से पुलकित हो जाती है और दामाद जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा मैं अपनी भूलों के लिए क्षमा चाहता हूँ। भूल मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। इतना कहते ही, क्षमा शब्द कहते ही दामाद के अंदर का पश्चाताप का अश्रु बह निकलते हैं। ससुर जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं पिताजी, गलती मेरी भी थी, मैंने समय पे पैसे नहीं लौटाए। अंदर जाते हैं और रुपये लाकर ससुर जी के हाथ में रख देते हैं कि पिताजी ये पैसे ले लीजिए। तो ससुर जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं आज इन कौड़ियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने भूल का पश्चाताप करने आया और प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। तो उनकी बेटी और दामाद कहते हैं कि नहीं पिताजी, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, पैसे नहीं लेंगे तो हमारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी क्या, और हमारा पश्चाताप नहीं होगा। सेठ जी वो पैसे ले लेते हैं और अपनी बेटी और नातिन में बराबर बांट देते हैं और उसके बाद में कार में बैठकर वह
बेटी और दामाद नातिन के साथ घर जाते हैं। वहाँ करीब 10 वर्षों के बाद बेटी और दामाद को देखकर माँ, भाई, भाभी, भतीजे सभी बड़े खुश होते हैं और ऐसा लगता है कि मानो साक्षात प्रेम शरीर के रूप में पृथ्वी पे आ गया हो। सिर्फ एक क्षमा से पूरा बिखरा हुआ परिवार वापस मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप छोटे हैं, बड़े हैं, आपकी गलती नहीं है या नहीं है, यह विचार ना करें। और जहां आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता टूटने से बच सकता है, वहां क्षमा ज़रूर मांग लेनी चाहिए। लेकिन क्षमा मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार क्षमा मांगते रहे। क्षमा वहाँ मांगनी है जहाँ रिश्ता टूटने से बच सकता है। लेकिन आपकी क्षमा का कोई दुरुपयोग करे तो वहाँ बार बार क्षमा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये रहे कि ज़्यादा बड़ी गलती ना हो और आपका रिश्ता बच सकता हो तो क्षमा ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही खुशी का असली एहसास है। इसलिए कहते हैं ना, क्षमा स वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है और आपके सारे सुख चैन का आधार क्षमा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।